सबसे पहले प्रकरण 32वां समाधि ही समाधान। सबसे पहले इस प्रकरण में इस पर जोर देकर कहा है कि एक पत्थर है और पत्थर में से जब परमात्मा बनते हैं तब पत्थर के ऊपर कुछ चिपकाना नहीं पड़ता, पत्थर में ही परमात्मा थे, वही व्यक्त हुए। ऐसे ही जब शिष्य शंका लेके जाता है, अब जैसे वो छेनी और हथौड़ी वो लेकर छेनी से और हथौड़ी से वो व्यर्थ का कचरा हटा दिया ऊपर का, ऐसे ही जब शिष्य शंका लेकर गुरु के पास जाता है तब शंका निकल जाती है और समाधान अंदर से प्रकट होता है, जैसे पत्थर में से परमात्मा प्रकट होते हैं। ये बात प्रारंभ में बताई। इसमें एक बात जो ये बताई कि जो बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनके लिए अर्जुन का दृष्टांत दिया। युद्ध के मैदान में अर्जुन श्री कृष्ण का उपदेश सुनकर के वो लिखता नहीं था प्रवचन, इसलिए नहीं लिखता था कि श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, तू कर काम। वो लिखने नहीं बैठा, उसने प्रयोग किया। तो जिसे प्रयोग करना हो वो लिखने को नहीं बैठता। और हमारे पास अभी इतना समय कम है, जितने लोग आप जो सुन रहे हैं, अब बुढ़ापा नजदीक आ गया है और उसके लिए एक दृष्टांत ये भी दिया कि बुढ़ापा आता है तो काले बाल अपने आप सफेद आ जाते हैं। अगर काला मन सफेद थोड़ी हो जाएगा, उसका क्या करोगे? वो तो मरने पर भी काला मन गोरा नहीं होगा। और वो भी बहुत कुछ कहता है। कभी आपको पता हो, गौर किया हो, काले बाल जब सफेद होते हैं वो यहां से सफेद होना शुरू हो जाते हैं, यहां से कान के पास। और वही कान के पास सफेद इसलिए होते क्योंकि कान में कुछ कहने के लिए आते हैं कि बुढ़ापा आ रहा है, तैयार रहना, और कोई भी भाग नहीं। और कान के पास क्यों गोरे होने चालू है बाल? यहां पे कि कान में बताते हैं कि अब समय कम है, थोड़े दिन में ही बुढ़ापा पूरी तरह आएगा और मौत भी आएगी। ये उसका कारण था। और वो हमने सुना नहीं, क्योंकि सुनना नहीं सुनना हमारे ऊपर है। गुरु तो बहुत कुछ कह देते हैं, हमने कान के ऊपर पर्दे बीच में हाथ लगा के रखे, आप बोलो, हम नहीं सुनेंगे। कान में वो बाल सुनाने के लिए आए थे, हमने नहीं सुना। सुनने की बात तो दूर, जब वो सुनाने के लिए आए तो उसे भी चुप कर दिया। और चुप कैसे किया कि काले रंग की डाई कर दी और चुप कर दिया कि बस चुप हो जा, आज के बाद कभी बोलना मत कि बुढ़ापा आ रहा है। सुनना नहीं सुनना हमारे ऊपर है। हमें सीख तो बहुत मिलती है, हम लेना नहीं चाहते जीवन में ऐसा। इसलिए ये जो प्रकरण है, इसमें जो दृष्टांत दिया है कि काले बाल तो अपने आप, इसलिए मरण एक किताब में लिखा है हमने, महावीर नो वारसदार कौन કે ગડપણ આવશે તો કાળા વાળ સફેદ થઈ જશે। લોકો કાળા સફેદ થયેલા વાળને કાળા કરે છે અને સફેદ વાળને કાળા કરતા કરતા એનું મોઢું કાળું થઈ જાય। એ કાળું મોઢું કરવા તૈયાર છે, પણ વાળ કાળા જોઈએ એમ। કાળું મોઢું આપણે કે આને મોઢું કાળું કરી લ્યો એમ। એ સફેદ વાળને કાળા કરવા માટે મોઢું કાળું કરવા તૈયાર થઈ જાય છે। અને એક છેલ્લે વાક્ય લખ્યું છે કે સફેદ વાળ પર ડાઈ કરીને
डाई करीने डाई थवाना सत्यने छुपावी नहीं शकाय। डाई એટલે મરવું અંગ્રેજીમાં। डाई करीने डाई थवाना सत्यने છુપાવી શકાતું નથી। મોત તો ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં આવી જવાનું છે। वो अच्छा नहीं लगता दो लोगों के बीच में सफेद बाल आ गए, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये बात बताई कि बुढ़ापा आया है वो हमें सीख देने के लिए आता है, हम लेना नहीं चाहते। एक बात इसमें और ये बताई कि आत्मा का जो अनुभव ज्ञानियों को होता है, अनुभव जिन ज्ञानियों को होता है वे अनुभव के बाद बता नहीं सकते अनुभव कैसा है, आत्मा को व्यक्त नहीं कर सकते, आत्मा क्या है ये कह नहीं सकते, क्योंकि वाणी में आ सके ऐसा वह तत्व नहीं है। अगर इतना कह सकते हैं कि तुम्हें किन किन कारणों में अटकने से आत्मा नहीं मिला, उन पर चर्चा कर सकते हैं कि तुम्हारी गलती क्या हुई थी कि तुम्हें आत्मा नहीं मिला। आत्मा कैसे मिलता है वो तो बताया नहीं जा सकता, मगर किन कारणों से नहीं मिलता है और भटक जाते हो, अटक जाते हो रास्ते में, उन कारणों पर चर्चा हो सकती है। और इसलिए कहा कि गुरु उन कारणों पर बताते हैं कि आप यदि ये काम नहीं करेंगे तो आपके आत्मा के लिए अच्छा रहेगा, आप ये नहीं करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। वो नहीं पर चर्चा हो सकती है, जो हुआ वो तो अनुभव का विषय है। ये बात यहां बताई। और इसमें पुण्य के लोभी को पाप के कांटे चुभते हैं। पुण्य के लोभी को, तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य भी ज्ञानियों को बंधता है सम्यक दृष्टि को। वो ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे, उन्हें भी पुण्य का बंध होता है। ज्ञानी को पुण्य का बंध होता है, परंतु ज्ञानी पुण्य के बंध के लोभी नहीं होते हैं कि पुण्य बंधा नहीं बंधा, कितना बंधा कितना बंधा, ऐसा। हाँ, कि मैं इतना करूंगा तो उसका पुण्य कितना बंधेगा। मैं एक चांदी के गिलास में आपको पानी पिलाता हूं तो उसका पुण्य मुझे गुरुजी कितना बंधेगा। चांदी की थाली में खिलाता हूं उसका गुरुजी कितना पुण्य बंधेगा। तो ये जो पुण्य बंध का जो लोभी है, पुण्य बंध का लोभी, उन्हें पाप के ही कांटे चुभते हैं। गुलाब का फूल पाने की लालसा के वशीभूत प्राय व्यक्ति को कांटे चुभते हैं। इसलिए एक व्यक्ति ने लिखा है कि तेरे पैर में कांटा इसलिए चुभा, तेरे पैर में कांटा इसलिए चुभा क्योंकि तेरी नजर फूल पर थी। यदि कांटे पर नजर जाती तो कांटा नहीं चुभता। उनका कहने का मतलब यह था कि पुण्य की लालसा वाले को ही पाप के कांटे चुभते हैं। फिर वो वजन के बारे में बताया। दिए का वजन है, एक प्रकट दिया हो, एक अप्रकट हो। प्रकट दिया और अप्रकट दिया दोनों का वजन एक सा होता है। ऐसे ही ज्ञानी और अज्ञानी की बाह्य क्रिया एक सी होती है। एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, कपड़े एक से पहनते हैं, अज्ञानी ज्ञानी। अंदर में जो ज्ञानी को ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई है वो बाहर में दिखती नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि सब एक से ही बैठे हैं। अब ज्ञानी होने का मतलब ये थोड़ी है कि दो सिंह यहां से बाहर निकलेंगे तो पता चला कि ये ज्ञानी। ऐसा वो अंदर का भेद ज्ञान है और वो अंतर की बात है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। वो यहां बता। फिर ये कहा समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। मेरे मरने के बाद
मैं बहुत विचार करता था कि मेरे मरने के बाद 4 लोग क्या कहेंगे, मेरे मरने के बाद 4 लोग क्या कहेंगे। बहुत चिंता होती है व्यक्ति को, मेरे मरने के बाद 4 लोग क्या कहेंगे, मेरे मरने के बाद 4 लोग क्या कहेंगे। मरने के बाद 4 लोग यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। क्या कहते हैं 4 लोग? माने वो मेरे मरने के बाद जब 4 लोग यही कहने वाले हैं कि राम नाम सत्य है, तो अभी से मैं उस आत्म राम में क्यों लीन न हो जाऊं जो मरने के बाद लोग कहने वाले हैं। इसलिए समाज का भय नहीं है कि मेरे मरने के बाद समाज क्या कहेगा, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग यही कहेंगे राम नाम सत्य है। और वो हमने भी राम नाम सत्य है वो बोला बहुत बार, तो दूसरों के लिए बोला, अपने लिए थोड़ी बोला है राम नाम सत्य है। हमने भी बहुत बार बोला राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो दूसरों के लिए बोलते हैं, और वो भी दूसरों के लिए इसलिए बोलते हैं हम कि हमारे मरने के बाद दूसरे हमारे लिए बोले कि राम नाम सत्य है। नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा तो मेरे लिए कौन बोलेगा। माने आज तक हमने दूसरों के लिए राम नाम सत्य तो बहुत बार बोला, अपने लिए कभी आज तक नहीं बोला कि राम नाम सत्य है। इसलिए ये कहा समाज को छोड़ो और समाज की परवाह छोड़ो, समाज क्या सोचेगा। फिर उसमें ये बात कही, गुरु के ज्ञान की तिजोरी खोलने की चाबी विनय है, ये बात कही। ज्ञान देने का जो भाव है वो भाव सहज आता है, और वो गुरु को पता है कि ये विनयवान शिष्य है, ये इतना विनयवान है कि ये जो सुनता है उसका प्रयोग करता है। ये जो दोनों बैठे ना, ये धनराज भाई और मांगीलाल जी, मुंबई में हमारे 2-2 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, कभी कभी 12 बज जाते हैं। ऐसे कभी चर्चा करने बैठते हैं तो कब रात बीत जाए तो पता न चले, ऐसा कि अरे आज भी क्यों सोना पड़ रहा है इतना टाइम। और कभी ऐसा नहीं लगता कि इनको न बताओ, आप पूछो और क्या पूछना है, और क्या पूछना है, क्योंकि वो प्रत्येक क्षण में प्रयोग की बात पूछते हैं, और करते वक्त वो पूछते हैं कि ये नहीं हो सका, इसमें अब मुझे क्या करना, ये मुझसे नहीं हो सका, अब मुझे क्या करना। और 4 दिन से उत्पाद्य द्रव्य पूछते हो, बताने का भाव ही नहीं आता। जो शिष्य सुनता नहीं है मेरी, उसे मैं क्यों बताऊं, जो मुझे अच्छा नहीं लगे उसे मैं क्यों बताऊं, वही बात वो करता है, दोहराता रहता है। इसलिए इसमें जो वाक्य लिखा है, यदि आप पूछते हो तो एक ही उपाय है गुरु के ज्ञान की तिजोरी को खोलने का, कि विनय। और विनय का अर्थ हाथ जोड़ना और आंसू बहाना नहीं, विनय का मतलब उनकी बातों का प्रयोग करना और देखना क्या ये सत्य है, वो विनय हुआ। इसलिए कहा जितना विनय ज्यादा किया, अर्थात जितना प्रयोग ज्यादा किया, उतना ज्यादा अपने में घटित और ज्यादा गुरु को ज्ञान देने का भाव आता है। और उसके प्रमाण है पुष्पदन जी और बुद्धबली जी, आचार्य दर्शन जी के, वो जो इतने विनयवान शिष्य थे कि षटखंडागम शास्त्र की रचना जो पुष्पदन जी और बुद्धबली जी ने की, जैन धर्म का पहला शास्त्र 2000 साल पुराना, उस दक्षिण भारत से वहां तक आए। सबसे पहले तो गिरनार की गुफा में, वहां पर उपदेश दिया गिरनार की गुफा में आचार्य धरसेन जी ने। उसकी भी कथा है। सार इसमें इतना है कि गुरु के ज्ञान की तिजोरी खोलने की चाबी रुपये नहीं है, हाथ जोड़ना नहीं है, आंसू बहाना नहीं है, एक ही है विनय। और विनय का अर्थ है सुनी हुई बातों का प्रयोग करना, उसका नाम विनय। और ऐसा विनय जो है वो कोई भी कर सकता है, लेकिन रुपये देना वो विनय होता तो निर्धन नहीं कर सकता। हाथ जोड़ना विनय होता तो पक्षघात वाला नहीं कर सकता।
लकवा वाला। और पैर छूने का नाम, नीचे झुकने का नाम विनय होता तो कमर में दर्द है वो विनय नहीं कर सकता, परंतु प्रयोग करे उसका नाम विनय। अर्थात भले वो बेड पे पलंग में लेटा हो और जागृति रहे कि राग मेरा स्वरूप नहीं, मैं चैतन्य मात्र जानने वाला आत्मा हूं, बस ये गुरु का विनय कर रहा है, उसके अंदर जागृति प्रारंभ हो गई और वो कोई भी कर सकता है, उसमें शरीर बीच में नहीं आता है। इसलिए ये वाक्य कहा, याद रखो गुरु के ज्ञान की तिजोरी खोलने की चाबी विनय है। एक छोटी सी चाबी से बड़े ताले को खोला जा सकता है, बड़े से बड़े साम्राज्य को पाया जा सकता है। फिर ज्ञान स्वभाव के बारे में आज सुबह जो चर्चा की थी उसका वर्णन वहां पर है। और अंत में ये बताया कि बुढ़ापा आ जाए और सामने हो सांप और देखा कि रस्सी है, तो भी ज्ञानी को ज्ञानीपना कहा, अज्ञानी नहीं कहा। और अज्ञानी ने सांप को सांप जाना तो भी अज्ञानी को अज्ञानी कहा। उसका कारण यह है कि ज्ञान में कौन सा ज्ञेय जानने में आता है वो महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर की जागृति की जो जानने में आ रहा है उसका ज्ञान में प्रवेश नहीं होगा, ये श्रद्धा, बस उसका नाम ज्ञानीपना है। फिर वो सांप को रस्सी जाने तो भी चलेगा, मगर इतनी श्रद्धा है कि वो रस्सी मेरे ज्ञान में नहीं आएगी। वो रस्सी जाना है क्या सांप और जाना क्या रस्सी, मगर श्रद्धा यह है कि जो रस्सी जानने में आ रही है वो मेरे अंदर आने वाली नहीं है, ऐसा मैं चैतन्य स्वभावी आत्मा, उसका नाम ज्ञानीपना। और अज्ञानी ने जाना सांप को, बिल्कुल सांप जाना, बिल्कुल सच्चा सांप था और सांप जाना, फिर भी उसको झूठा ज्ञान कहा, मिथ्या ज्ञान कहा, क्योंकि वो मानता है अभी सांप आएगा मुझे काट लेगा मैं मर जाऊंगा, तो वो मानता है कि ज्ञेय का मुझ में प्रवेश हो सकता है, जहर यहां आ सकता है। और इसी श्रद्धा के कारण सांप को सांप जान करके भी वो अज्ञानी है और ज्ञानी सांप को रस्सी जान करके भी ज्ञानी है, क्योंकि ये श्रद्धा है ज्ञान और ज्ञेय के बीच भेद ज्ञान बना रहता है। ये श्रद्धा के बल पे ये बात कही। अंत में ये कहा, हे भव्य, शंका उत्पन्न होते ही शंका को जानने वाले को जान, तुझे तत्क्षण ही समाधान प्राप्त होगा, क्योंकि समाधि ही समाधान है। जब भी कोई प्रश्न उठता है तो उठने वाले प्रश्न के समय यह जागृति रहे कि यह प्रश्न उठा, उसे जाना किसने ये प्रश्न उठा, उसे जानने वाला जो है वो चैतन्य तत्व, वो जानने वाला है, वही मैं हूं। ये प्रश्न फिर भूल जाते हैं कि प्रश्न क्या था। वो जानने वाले की सत्ता, प्रश्न हो गया ज्ञेय, और प्रश्न को जानने वाले की सत्ता को जिसने जाना, तब ज्ञेय की सत्ता प्रमुख न रही, ज्ञेय को जानने वाले की सत्ता मुख्य हो गई। और जैसे ही जानने वाले को जाना, वही तो समाधान था, तो जो शंका थी वो शंका ही छूट गई, क्योंकि समाधान तो यहां पर था, जानने वाले को जानने में ही समाधान था। ऐसा इसका रहस्य है। ये संक्षिप्त चर्चा अभी इस प्रकरण में हुई है। कल अब 2 प्रकरण पर चर्चा होगी कि जब ज्ञानी इतना कह देते हैं फिर वे बोलते नहीं, और जितना कह सकते थे उतना आज तक कह दिया कि समझने वाला इतने में समझेगा और नहीं समझेगा तो अब तो हमारे पास समय नहीं है, अब सुनते रहना कैसे, अब हमारे पास समय नहीं है, तब तक आपके पीछे पूरी जिंदगी बिगाड़ेंगे। ऐसा कह के वो 32वां प्रकरण यहां समाप्त होता है, वो ध्यान में लीन होता है, और फिर धरी मौनता एम कई सहज समाधि माई, नहीं कहीं फिर वो अंतर्मूढ़ में केवल ज्ञान जब प्रकट होता है ज्ञानी को,
वो 33वां प्रकरण ये है कि अब यहां समाप्त होता है। और ये जो प्रकरण है वो इतना महत्वपूर्ण है कि ये बस यहां पर धरी मौनता एम कई सहज समाधि में 33वें प्रकरण में फिर वहां पर, और उसके बाद 33वें प्रकरण में यह समाप्त होता है। ये 33वें प्रकरण में इसलिए रुके थे और 34वां प्रकरण पे शास्त्र पूरा होता है, बस फिर वहां पर वो चुप हो जाते हैं। कृपालु देव 33 वर्ष का आयुष्य था, फिर वो शांत हो गए। अब कितना कहे, अब हम नहीं कह सकते, अब हम यहां से निकलते हैं। इतना कह सकते थे, समझना हो तो समझ लेना। इसे 33वें प्रकरण में 33 वर्ष का कनेक्शन याद आया और आगे लिखने का फिर भाव नहीं आया, यहीं पे ही किताब को फिर बंद कर दिया। ये किताब कैसे लिखी गई है उसकी चर्चा भी थोड़ी कल होगी। 33वां और 34वां प्रकरण, उसका रहस्य, 34 प्रकरण जो लिखे गए हैं, जब 34 वर्ष इस शरीर के पूरे हुए थे, 25 जुलाई के दिन, 25 जुलाई को 34 वर्ष पूरे हुए, जन्मदिन था, तब 34वां प्रकरण लिख करके इस किताब को सुबह 7 बजे वहां पे रख दिया। और उसके पीछे 34 का भी जो आंकड़े का रहस्य है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। थोड़ा सीक्रेट रखते हैं, कोनी में गोल यहाँ पे गुड़ चिपका के रखते हैं, कौड़ी है गोल, तो थोड़ा